इतना ख़राब मौसम होने के बावजूद भी मुझे बैंक क्यों जाना पड़ा था और बारिश की वजह से मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स डैमेज हो चुके थे जो कि मैंने हमारे कॉलेज सबमिट करने थे। यार मौसम काफ़ी खूबसूरत हो रहा था, सारा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और मैंने जल्दी से अपनी टेस्ला निकाली और सिटी की तरफ निकल गया। लेकिन एज़ एक्सपेक्टेड जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे आए बारिश काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वापसी जाने का रास्ता था नहीं, तो मैंने कहा कि हम लोग आगे निकलते हैं क्योंकि आज कॉलेज जाना काफ़ी ज़रूरी था। मैं जल्दी से टेस्ला लेके आगे की तरफ आ गया। लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे आए तो बारिश फिर से काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोगों ने मॉडल टाउन के करीब स्टे कर लिया। खैर जैसी बारिश स्लो हुई तो मैं टेस्ला लेके आ गया सीधा फ्यूल स्टेशन पे। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने स्टे किया हुआ था, लेकिन गाड़ी वाले क्यों रुके इनकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। यार मैं आगे सीधा फ्यूल डलवाने के लिए आ गया। यहाँ से बाइक से जल्दी से मैंने 200 का फ्यूल डलवाया और टेस्ला लेके सीधा आगे की तरफ निकल गया। यार फाइनली 13.5 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग आ गए थे सीधा सोनारी बैंक के लिए। यहाँ पे जल्दी से पार्किंग में मैंने टेस्ला पार्क की और मैं सीधा अंदर की तरफ आ गया। बारिश में भीगने की वजह से पहले सर्दी लग रही थी, ऊपर से इन्होंने एसी चलाया हुआ था, तो मैं दूर आगे इन गार्ड भाई के पास बैठ गया ताकि यहाँ पे एटलीस्ट एसी की कम हवा आए और सर्दी कम लगे। यार थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जैसी मेरी बारी आई तो मैंने भाई को जल्दी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए और इनसे जल्दी से कैश रिसीव किया और मैं आ गया सीधा बाहर की तरफ। फाइनली बारिश रुक गई थी तो मैं टेस्ला निकाल के कॉलेज की तरफ निकल गया। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे आया तो बारिश एक दफ़ा फिर से स्टार्ट हो गई थी और मैं बस दुआ कर रहा था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह डैमेज ना हो जाए। फाइनली 3.5 किलोमीटर का सफ़र करके मैं गवर्नमेंट मेरी कॉलेज से आ गया था। यहाँ पे पार्किंग में जल्दी से मैंने टेस्ला पार्क की और डॉक्यूमेंट्स निकाल के चेक करने लगा। मेरी फाइल भी ख़राब हो गई थी और पानी अंदर चला गया था, बस दुआ कर रहा था कि डॉक्यूमेंट्स बच जाए। खैर यहाँ से मैं आ गया था सीधा रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए। तो मैंने इन सर को बताया कि आपने आज मुझे बुलाया था क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन फॉर्म चाहिए था। इन्होंने कहा कि आप 10-15 मिनट के बाद आइएगा। तो मैं बाहर आके अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगा क्योंकि मुझे डाउट था कि ये ख़राब ना हो गए, और बिल्कुल ऐसे हुआ। बारिश की वजह से ऑलमोस्ट मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो गए थे। यार मैंने इन्हें दोबारा से जल्दी से अरेंज किया और मैं टाइम ओवर होने का इंतज़ार करने लगा क्योंकि उन्होंने मुझे वेट करने के लिए कहा था। जैसे टाइम ओवर हुआ तो मैं डॉक्यूमेंट्स लेके दोबारा इनके पास आया तो इन्होंने मुझे इन भाई के पास रेफ़र किया। मैंने इनसे अपने लास्ट रिज़ल्ट और रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल शेयर की तो ये मुझे फॉर्म प्रिंट करके निकाल के देने लगे। जैसे फॉर्म प्रिंट हुआ तो इन्होंने मुझे कहा कि आप प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा ले, तो मैं उनसे सिग्नेचर करवाने के लिए आ गया। फाइनली यहाँ से प्रिंसिपल से जल्दी से सिग्नेचर करवाई और मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ आ गया। यानी इन्हें फॉर्म चेक करवाए तो उन्होंने कहा कि आपका फॉर्म ओके, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने मेरा कार्ड रख लिया, उसमें मेरी पिक्चर भी थी और कवर भी था जो कि मुझे चाहिए था। तो मैंने बाहर आके चेक किया कि विंडो हल्की सी ओपन थी और कार्ड मेरा यहाँ भी पड़ा था। तो मैंने खामोशी से थोड़ी और ओपन की विंडो और यहाँ से जल्दी से अपना खामोशी से कार्ड निकाला और देखा कि किसी ने नहीं देखा तो सीधा बाइक की तरफ आ गया। यहाँ से आके मैंने जल्दी से अपनी टेस्ला निकाली तो मैं निकल गया सीधा वापसी की तरफ। बारिश के बाद मौसम काफ़ी खूबसूरत हो गया था, लेकिन मेरे लिए ड्राइव करना भी मुश्किल था क्योंकि मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके थे। यार जैसे ही मैं जिना फ्लाईओवर क्रॉस करके थोड़ा आगे आया तो मुझे याद है कि मेरी मेडिसिन परचेज़ करनी है, तो मैं आ गया सीधा करीबी फार्मेसी पे। यहाँ से मैं सीधा अंदर की तरफ आ गया। इन भाई को पर्ची दी कि मुझे मेडिसिन निकाल के दे दे, तो ये जल्दी से रीड करके चेक करने लगे। तो उन्होंने बताया कि इनके पास मेडिसिन यहाँ से कोई भी अवेलेबल नहीं। तो मैंने कहा कि नेक्स्ट पेज पे चेक करें काइंडली। इन्होंने कहा कि इनमें से शायद अवेलेबल है, ये जाके चेक करने लगे। लेकिन काफ़ी देर ये चेक करते रहे, उसके बावजूद भी इन्हें नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं लास्ट दफ़ा ट्राई करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी हमें मेडिसिन ना मिल सकी। तो मैं फिर यहाँ से सीधा मायूस होकर बाइक की तरफ आ गया। यार यहाँ से मैंने जल्दी से टेस्ला निकाली और मैं आ गया सीधा फ्यूल स्टेशन पे क्योंकि अपनी टेस्ला आउट ऑफ फ्यूल हो चुकी थी। अब जल्दी से भाई से मैंने टंकी फुल करवाई और मैं यहाँ से हो गया सीधा वापसी की तरफ आ गया। यार आज के व्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मज़ीद इंप्रूवमेंट्स के कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।